अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। हम लोग यहाँ पे आए हैं टिम हॉर्टन्स। तो ये लाहौर में जो गुलबर्ग में टिम हॉर्टन्स है, वहाँ पे आए हैं हम लोग। एक्चुअली हमारा कोई स्पेशल प्रोग्राम नहीं था। हम लोग तो आए थे खाना खाने के लिए। मैंने जैसे लास्ट वीडियो में शेयर किया है कि हम लोगों ने मूवी देखी थी, उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया। तो फिर बाद में बेटी कहने लगी कि यहाँ से मामा 2-3 मिनट की ड्राइव पे है टिम हॉर्टन्स। तो हमने कहा चलो जाते हैं। वैसे मतलब बहुत पहले से हमारा प्रोग्राम था जाने का, लेकिन बस फिर हम लोग नहीं जा पाए। तो फिर यहाँ से करीब था तो हमने कहा चलो अब जाते हैं। तो ख़ैर बहुत अच्छा लगा और काफ़ी ज़्यादा रश था। यानी हमें 2-3 मिनट बाहर खड़ा होना पड़ा और अंदर भी लाइनें लगी हुई थी। और जब तक हम अंदर रहे हैं, यानी काफ़ी देर हम लोग बैठे भी हैं वहाँ पे, तो उतनी देर वहाँ पे मतलब एक होता है ना रश थोड़ा कम हो, वो नहीं था, बहुत ज़्यादा रश था। लेकिन ये कि उससे कम था जब ये ओपन हुआ था। आई थिंक ये 11 फरवरी को ओपन हुआ था इसी साल 2023 में लाहौर पाकिस्तान में। तो उस दिन तो इतना ज़्यादा रश था जिसकी कोई हद ही नहीं। और मेरी बेटी जो कनाडा में है, उसने मुझे पिक्चर सेंड की, क्योंकि हमारा प्रोग्राम था जाने का और बाय चांस मेरे हस्बैंड भी आए हुए थे। तो मेरी बेटी कहने लगी, जो मेरे पास थी, वो कहने लगी कि हमने जाना है। तो मुझे भी था, मैंने कहा हाँ हम देखेंगे। तो फिर बेटी ने हमें पिक्चर सेंड की कि देखें ज़रा ये हाल है। यानी इतनी लंबी लंबी लाइनें थी कि जिसकी कोई हद ही नहीं ना। मतलब बाद में भी हमने रिव्यूज़ पढ़े, कमेंट्स पढ़े कि लोगों ने कहा कि हमें 1-1 घंटे से ज़्यादा वेट करना पड़ा अपने ऑर्डर के लिए। यानी बहुत ही वो एक क्रेज़ी सिचुएशन थी वहाँ पे। और फिर मैंने ख़ुद भी सर्च किया कि ये इस कंपनी की, यानी कि टिम हॉर्टन्स की 61 ईयर हिस्ट्री में ये उनकी हाईएस्ट ओपनिंग डे सेल थी यहाँ पे लाहौर पाकिस्तान में। और मतलब बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी और बहुत ही बड़ी सक्सेस आप कह सकते हैं। तो ख़ैर बहुत ही हमें खुशी हुई और खुशी-खुशी हम सबको बता भी रहे थे कि ये कनेडियन कॉफ़ी है और बहुत पॉपुलर है, और ये तो जंगल में भी चले जाएँ तो आपको टिम हॉर्टन्स मिल जाएगा। तो ख़ैर इसके अलावा हमें ये भी अंदाज़ा हुआ कि लाहौरिये कितने शौकीन है ना, मतलब खाने-पीने के तो शौकीन वो हैं ही। तो ख़ैर जो क्रेज़ था हमने देखा वहाँ पे, मतलब पिक्चर्स आप अभी भी देख सकते हैं, गूगल पे सर्च करें ना तो आपको पता चलेगा तो कितना ज़्यादा रश था। और इस शॉपिंग में जब हम आए हैं ना, यानी हम लोग तकरीबन 1 महीना बाद आए थे, यानी ओपन होने के बाद ना, तो इतना ज़्यादा यहाँ पे रश था। और हमें भी 2-3 मिनट बाहर वेट करना पड़ा कि अंदर से बाहर लोग निकलेंगे तो फिर आप अंदर जाएं। तो अंदर भी मुस्तकिल रश रहा। तो खैर ऑर्डर देने के बाद 2-3 चीज़ें लेके मैं तो वहाँ पे जाके बैठ गई। फिर बच्चे खड़े रहे कि चलो कॉफ़ी वगैरह के लिए ना, क्योंकि ज़ाहिर है उन्हें वेट करना था। तो खैर मतलब हम लोग बैठे वहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, देख रहे थे, क्योंकि गुलबर्ग का एरिया एक तो वैसे भी वो ऐसा एरिया है कि वहाँ पे खाने पीने के बहुत अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है। तो हम लोग यहाँ पे बैठ के यही डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पे अगर आप देखें ना, आसपास जो नज़र पड़ रही थी, कि लग नहीं रहा था कि पाकिस्तान है। मतलब लग रहा था कोई पता नहीं कोई यूरोप का मुल्क है, कोई बहुत ही अमीर कंट्री है। मतलब पाकिस्तान ज़ाहिर है एक ज़रा गरीब मुल्क है। तो लेकिन कुछ एरियाज़ में आप चले जाए ना तो आपको लगेगा नहीं कि ये गरीब मुल्क है। जैसे यहाँ पे बड़ी बड़ी जो इस तरह की जो शॉप्स होती हैं, शॉपिंग मॉल्स होते हैं, यहाँ पे इतना रश होता है ना, तो लगता नहीं है कि कोई गरीब मुल्क है। तो ख़ैर बहरहाल ये कि हमने अपना जो ऑर्डर दिया था, ये मैंने टिम्बिट्स लिए थे। ये डिफरेंट तरह के थे, इनके डिफरेंट फ्लेवर थे। जो कनाडा में है उससे थोड़ा सा डिफरेंट मुझे लगे, लेकिन बहुत अच्छे लगे और टेस्ट उनका बहुत अच्छा था। तो ज़ाहिर है एक नई जगह पे आप जब जाते हैं तो वहाँ की जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो वहाँ की एक फूड की क्वालिटी होती है, या जो भी उनका होता है रेसिपीज़ वगैरह, वो थोड़ा बहुत तो डिफरेंट होता ही है ना उसमें। तो खैर मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसके अलावा मैंने जो कॉफ़ी ली थी, मुझे वो भी बहुत पसंद आई, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा था। अब मुझे याद नहीं है कौन सा था, क्योंकि इतना टाइम हो गया है, ये मार्च की वीडियो है। लेकिन बहरहाल बहुत ही मुझे ज़बरदस्त कॉफ़ी लगी। कनाडा में मैं हमेशा स्मॉल डबल डबल लेती हूँ, स्मॉल डबल डबल विद स्वीटनर। तो यहाँ भी मैंने स्मॉल ली थी, लेकिन ये कि ये जो फ्लेवर था मुझे अब याद नहीं है, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त कॉफ़ी थी। इसका फ्लेवर पता नहीं कुछ डिफरेंट टाइप का ही था। तो बहरहाल मुझे तो बहुत ही पसंद आई, और बच्चों ने भी जो ड्रिंक्स लिए उन्हें भी बहुत अच्छे लगे। तो वो ये मार्च की वीडियो है तो मुझे अब याद नहीं है कि क्या लिया था, क्योंकि अब टाइम हो गया है। और ये एक डोनट लिया था, ये पिस्ताशियो डोनट है, और पता नहीं साथ कुछ और भी उसका फ्लेवर होगा, बहरहाल पिस्ताशियो है। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। तो खैर हम क्योंकि खाना खा के आए हुए थे, तो इसलिए हमें भूख बिल्कुल भी नहीं थी, और हमने बस वो अपने शौक़ से ये चीज़ें ले ली थी। तो थोड़े थोड़े से बस टिम्बिट्स जो थे वो हमने इस तरह टेस्ट किए, और ये थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा, मतलब ये सब ने जो डोनट है थोड़ा थोड़ा सा टेस्ट किया, और बाकी हम सब कुछ पैक करके तो घर ले
तो स्पेशल मैंने कुछ नहीं और लिया था, इसलिए कि ये चीज़ें काफ़ी थी और मैंने सोचा अब्बू को टेस्ट करवाएँगे। तो अब्बू को भी बहुत ही अच्छा लगा, डोनट भी अच्छा लगा और टिम्बिट्स भी बहुत अच्छे लगे। और मेरे को खुशी-खुशी बता रही थी ना कि ये हमारे कनाडा की चीज़ें हैं और यहाँ पे ये ओपन हुआ है टिम हॉर्टन्स, और पहले भी उनको बताया हुआ है वैसे। तो ख़ैर मैं टिम हॉर्टन्स की जो कॉफ़ी होती है वो भी मैं लेके जाती हूँ अब्बू के लिए। तो ख़ैर बहुत अच्छा लगा और हमें खुद बहुत अच्छा लगा, यानी उनका जो टेस्ट है ना, जो टिम्बिट्स का था या जो डोनट का या कॉफ़ी, मतलब हमें बहुत पसंद आया। मेरी बेटी कहने लगी कि मामा हम दोबारा भी जाएँगे, हमने कहा हाँ जाएँगे। तो गुलबर्ग हम जाते रहे हैं, कई दफ़ा गए हैं, शॉपिंग करने के लिए गए हैं या खाना खाने के लिए कहीं भी। तो उसके करीब-करीब ही होता था ये, लेकिन ये कि टाइम नहीं होता था ना, लेट हो जाते थे, तो फिर हम नहीं जा पाए दोबारा से। तो इंशाल्लाह कभी दोबारा जाएँगे तो फिर चक्कर लगाएँगे हम। तो बहरहाल ये कि पाकिस्तान में टिम हॉर्टन्स बहुत पॉपुलर है और बल्कि हर जगह भी है। और जब मैं सर्च कर रही थी तो मैंने ये देखा कि तकरीबन 1 डेढ़ साल हुआ है, इंडिया में भी तकरीबन उसकी 10 या 11 ब्रांचेस खोली गई हैं डिफरेंट सिटीज़ में। तो बहरहाल ये कि जो यहाँ पे लाहौर में जो उनका ये सेल हुई है, ये बिगेस्ट सेल है उनकी और एक रिकॉर्ड है ये। तो ख़ैर इस लिहाज से भी लाहौर पॉपुलर हो गया, तो इस चीज़ की भी हमें खुशी हो रही थी। और बहरहाल ये कि हमें बहुत अच्छा लगा इनका फ्लेवर। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो टिम हॉर्टन्स का चक्कर ज़रूर लगाएं, आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि रूटीन से हट के कुछ भी हो वो अच्छा लगता है। और कनाडा में जो हम पीते हैं कॉफ़ी वगैरह या फूड जो भी खाते हैं, तो वो उससे यहाँ पे लाहौर में पाकिस्तान में थोड़ा डिफरेंट लगता है। उसका टेस्ट वगैरह, उसका फ्लेवर तो वो ज़रा ज़्यादा अच्छा लगता है मेरे ख़्याल में। तो बहरहाल ये कि मेरी वीडियो यहीं तक है। अब बताएं आपको कैसी लगी है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। खुश रहें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।